अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। जी हाँ, क्या आप नमाज़ अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं और आपकी नमाज़ सही हो, बारगाह इलाही में कबूल हो? तो आइए और इस मसले को ज़रा गौर से सुनिए। जब हम नियत बांधते हैं और नियत बांधने के बाद सूरह फ़ातिहा पढ़ते हैं तो उसको कितनी आवाज़ से पढ़ना चाहिए? क़िरात यानी मुतलक़ कुरान का पढ़ना फ़र्ज़ है। इसका मतलब यह है कि इतनी आवाज़ से पढ़े कि हर हर्फ अलग-अलग हो जाए, यानी अलग अलग हो जाए। और पढ़ने का मतलब यह है कि इतनी आवाज़ से पढ़े कि ख़ुद उसका नफ़स सुन सके। अब अगर इतनी सुस्त और आवाज़ से क़िरात की कि ख़ुद भी ना सुन सका तो नमाज नहीं होगी। रुकू का तरीका यह है कि इतना झुके कि हाथ घुटने तक पहुंच जाए। यह रुकू का अदना दर्जा है। और पूरा रुकू यह है कि पीठ सीधी बिछा दे ताकि सर सुरीन बिल्कुल मुकाबले आ जाए। अगर अदना दर्जा का रुकू ना किया तो नमाज ना होगी। बाज़ लोग ज़रा सा झुकते हैं और सीधे खड़े हो जाते हैं और सजदे को आ जाते हैं, उनकी नमाज बिल्कुल नहीं होगी। अब बात करते हैं सजदा की। सजदा ये भी फ़र्ज़ है। सजदा करने का तरीका ये है कि नाक और पेशानी ज़मीन पर जम जाए। अगर सिर्फ़ पेशानी या नाक की नोक ज़मीन पर रखी तो नमाज न होगी। एक बहुत ज़रूरी मसला ये है कि सजदा में पाँव की एक उंगली के पेट का ज़मीन से लग जाना शर्त है और 6 उंगलियों के पेट का लगना वाजिब है और 10 उंगलियों का पेट ज़मीन पर लगना सुन्नत मौक़ूदा है। अब मसला ये है कि अब अगर एक उंगली का पेट ज़मीन से ना लगा, नमाज क़तअन ना हुई, और अगर 6 उंगलियों का पेट ज़मीन से ना लगा तो वाजिब छूट गया, नमाज मकरूह तहरीमा हुई और दोबारा पढ़ना वाजिब है। इस मसला को आम व ख़ास की अक्सरियत भूल चुकी है, एहतियात की ज़रूरत है। तो अगर इस तरह से कोई नमाज़ पढ़ते हैं तो वो अपनी नमाज़ों को दुरुस्त कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों तक भी फ़ायदा पहुँचे जो इस तरह से नमाज़ पढ़ते हैं, जिसकी उंगलियां सजदे के वक्त ज़मीन से नहीं लगती है, उसकी उंगलियों की पेट जो है ज़मीन से नहीं टच होती है, नहीं लगती है, उसकी नमाज नहीं होती है।